बीट रूट यानी चुकंदर के भाई फायदे तो सभी लोग जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा फायदा करता है, लेकिन बच्चे ही नहीं कभी कभी बड़े भी नाक मुंह सिकोड़ते हैं इसे खाने के लिए। तो आज मैंने इसके पराठे बनाए हैं, बच्चे और बड़े सभी लोग बड़े मज़े से खाएंगे। साथ ही में झटपट बनने वाली सब्जी भी बनाई है जो सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। नमस्ते। मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बीट रूट के पराठे बनाने के लिए ये हमने एक बीट रूट यानी चुकंदर ले लिया है। इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया है धोकर, और इसको अब हम छील लेंगे। छीलने के बाद आप इनके छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डालकर पीस सकते हैं। फिर पीसने के बाद ये पेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पेस्ट में से चुकंदर का रस जो है आप छान लें छन्नी से और बाकी पार्ट को अलग कर दें। हम यहाँ पर चुकंदर को ग्रेट करके यूज कर रहे हैं, इससे पतले लच्छे बनते हैं। इस तरह से बने हुए पराठे करारे बनते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। अब हमने ले ली है एक परात, इसमें हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा। आपको जिस हिसाब से यानी जितने पराठे बनाने हैं उस हिसाब से गेहूं का आटा ले लीजिए। हमने 2.5 कप आटा लिया है। फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। आधा छोटी चम्मच साबुत या फिर दरदरा कुटा हुआ जीरा डालेंगे इसमें। एक चौथाई छोटी चम्मच हींग डालना है। फिर उसके बाद ग्रेट किया हुआ बीट रूट सारा इसमें डाल देंगे। मेथी के पराठे, आलू के पराठे, न जाने कितने तरह के पराठे आपने खाए होंगे। अगर आपने इस तरह से बीट रूट का पराठा बनाकर नहीं खाया है तो एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। हम सभी लोग जानते हैं कि चुकंदर बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन बच्चे इसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या बहुत कम खाते हैं। क्या होता है कि पड़े पड़े सूख भी जाता है कभी कभी। तो इस तरह से आप चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाइए, बड़े मन से खा लेंगे बच्चे। आटा लगाने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए सेट होने को रख भी सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह तुरंत ही बना लीजिए पराठे। आटे में से छोटी सी लोई तोड़ी, सूखा आटा लगाया इस पर और इसको थोड़ा सा बेल लिया। बेलने के बाद इस पर हम थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लेंगे, चिकना कर लेंगे इसको और इसको फोल्ड कर लेंगे। एक तरफ से फोल्ड करने के बाद फिर से इसमें घी या फिर ऑयल लगाना है। एक बार फिर से फोल्ड करने के बाद इसे तिकोना शेप दे देना है। फिर से सूखा आटा लगाने के बाद इसको तिकोना बेल लेंगे। इस तरह से हमारा ट्रायंगल पराठा तैयार हो जाएगा। पराठे को बहुत ज्यादा पतला या फिर मोटा ना बेले। तवा गरम है, इसको हमने ऑयल से चिकना कर लिया है। पराठा डालने के बाद एक तरफ सेक लिया है थोड़ा सा। जब ये हल्का सा सिक गया फिर उसके बाद पलट लिया। एक तरफ लगा दिया इसमें ऑयल को, फिर से इसे पलट लिया है और फिर से इस पर दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देंगे। जैसे हम लोग आमतौर पर पराठा सेकते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी सेकना है। यकीन मानिए ये पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, सबसे अलग इसका स्वाद होता है। इस तरह से पलटते हुए इसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से। दोनों तरफ से सिक जाने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, हमने 2 पराठे सेक लिए हैं। आप चाहें तो बच्चों को इस तरह से प्लेन ही रोल करके दे सकते हैं, नहीं तो बटर लगा सकते हैं, नहीं तो ये सब्जी के साथ भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं इसके लिए। तो चलिए फटाफट सी सब्जी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल को ले लिया है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां काट कर डाल देंगे और एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके महीन डाल दिया इसमें, और इसको चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इस प्याज को तब तक चलाना है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। जैसे ये मुरझा जाए प्याज, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 2 छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। फिर आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद सब मसालों को भून लेंगे हल्का सा। अब ये लीजिए, मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसमें हम 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें डाल रहे हैं एक मीडियम साइज का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर। टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे चलाकर। जैसे ही ये हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं इसमें हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। ये सब्जी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि सभी लोग अक्सर बनाते ही होंगे इसको, तो मैंने भी आज इसको ही बना लिया। तो अब इसमें टमाटर के सॉफ्ट हो जाने के बाद आधा कप मटर के दाने, छोटे टुकड़ों में कटे हुए आलू, इसी के साथ हमने छोटे टुकड़ों में कटी हुई गाजर डाल दी है। फूल गोभी भी छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। थोड़ी सी सेम डाल दी है और ये काट कर डाल दिया है 1 कप बंद गोभी को। सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं। मेरे पास तो इतनी ही सब्जियां थी तो वो मैंने डाल दी। आपके पास जो जो सब्जी हो वो आप डाल सकते हैं। बैगन, कद्दू, मूली कुछ भी डाल सकते हैं छोटे टुकड़ों में काट कर। इन सब्जियों को हमने मीडियम फ्लेम पर चलाकर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये 1 छोटी चम्मच डाली है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें हम। आप चाहे तो इसमें ना हरी मेथी भी डाल सकते हैं काट कर, बहुत बढ़िया सा स्वाद आता है उससे। तो मेरे पास तो नहीं थी इसलिए मैंने कसूरी मेथी को डाल दिया है। अब इस सब्जी को ढककर लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये सारी सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाएं।
इसको हम फिर से खोलकर देख लेते हैं। इसको हमने पकाते समय एक दो बार बीच में चला लिया था। अब ये देखिए सारी सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी हैं। एक बार और इसको चला लेते हैं। फिर इसमें आधा छोटी चम्मच लास्ट में गरम मसाला, एक छोटी चम्मच इसमें आमचूर का पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका सकते हैं, खुला भी। और फिर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब ये लीजिए मज़ेदार टेस्टी मिक्स वेज बन करके तैयार हो चुकी है। किसी भी पराठे या फिर रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। आज तो हमने इसको बीट रूट के पराठे के साथ खाने के लिए बनाया है। आप भी बीट रूट के पराठे मिक्स वेज को इस तरह से बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।